बोलो यीशु मसीह की जय। परमेश्वर ने हमारी प्रार्थनाएं सुन लिया। सब अपनी जगह में बैठे। हालेलुया। और भी प्रार्थनाएं हमें करना है, और बहुत प्रार्थनाएं हमें करना है। आमीन। हम कलीसिया, हम पहरेदार हैं, और परमेश्वर ने भारत देश की शहरपनाह पर पहरुए बैठा रखे हैं, और वे पहरुए रात और दिन आमीन चुप ना रहेंगे। आमीन। हम पहरेदार हैं, और हम पहरेदार जागे रहना बहुत जरूरी है। हालेलुया। कोई बोली हम पहरेदार है। पहरेदार 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 का काम क्या है? पहरा देते रहना है। आमीन। कोई चोर ना आ जाए, कोई और कुछ गड़बड़ वाला कोई वहां पर ना आए। इसलिए पहरेदार को बड़ी जिम्मेदारी है। पहरेदार का काम भी बहुत जिम्मेदारी का काम है। अभी जब हम रात के समय में जाते हैं तो आसपास में आपने कभी देखा होगा, यहाँ पर कहीं कहीं पर वो होते हैं, नाइट शिफ्ट में गार्ड होते हैं ना, गार्ड होते, चौकीदार चौकीदार। तो हम जब अभी जाएंगे तो हमारे वहाँ पर, हमारे घर के पास में एक बैंक है, और वो बैंक के बाहर वहाँ पर एक गार्ड ड्यूटी करते हैं। और जब कभी भी मैं रात में जाता हूँ तो मैं देखता हूँ वो चेयर में सब लोग बैठते हैं, पर वो तो लेट जाते हैं, और वो रात को लेटे हुए रात को सो जाते हैं। और मैं कई बार वहाँ पर खड़े होकर के भी रुक कर उनको देखता हूँ कि कितने अलर्ट है, ये सच में काम कर रहा है कि नहीं। कभी भी वो जागते नहीं है, वो आराम से सोए हुए होते हैं। तो परमेश्वर मुझे सिखा रहे थे, हम पहरेदार हैं, हम चौकीदार हैं, और हमें जागे रहना है, जागा हुआ रहना है। कलीसिया हम जागे रहे। आमीन। हम जागेंगे तो आमीन हमें जाग कर क्या करना है? हम प्रार्थना करते। जब हम प्रार्थना कर रहे तो आमीन परमेश्वर हमारी प्रार्थनाएं सुनते हैं। और मैं विश्वास करता हूँ आमीन कहीं और से आदेश आए तो युद्ध विराम होगा, लड़ाइयाँ खत्म होंगी, या फिर सारा जो है आमीन जो नहीं होना चाहिए, वो अनुचित बातें कहीं से आदेश आएगा वो बंद हो जाएगा। इससे नहीं होता। हम प्रार्थना करेंगे, स्वर्ग से आदेश आएगा, स्वर्ग का परमेश्वर एक्शन लेगा, और परमेश्वर करेगा। जब तक नगर की रक्षा परमेश्वर ना करे तो कितना भी सेना हो, वो सब लोग नहीं कर पाएंगे। और हम इस समय प्रार्थना में हैं। प्रभु हमें आशीष, हम सबको प्रभु ने आशीषित समय दिया है। लास्ट ट्यूसडे जब हम यहाँ पर थे तो हम कुछ बातें सीख रहे थे। आमीन। कुछ बातें सीखना चाहते हैं आप, मैं वहीं से आगे कंटिन्यू करूँगा, और कुछ बातें हम समझेंगे, सीखेंगे। पवित्र आत्मा हमें मदद करे। ऑनलाइन में बहुत सारे लोग दूर दूर से जुड़े हुए हैं। सब प्रिय लोगों के लिए प्रभु को धन्यवाद। नीति वचन की किताब उसका 4वां अध्याय, नीति वचन की किताब 4 अध्याय। और हम पवित्र आत्मा हमें समझाए, मदद करे। हम प्रभु में है, यीशु मसीह में है। मसीह में आकर हमारा, हम जो लास्ट ट्यूसडे उस बारे में मैं बात कर रहा था, मैं पूरा उस विषय को यहाँ पर बोलने चाहता था लेकिन नहीं बोल पाया, इसलिए जहाँ छोड़ा था वहाँ से कंटिन्यू करेंगे। नीति वचन 4 अध्याय उसके 23 वचन में जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। सब लोग बोलिए, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, जीवन का मूल स्रोत वही है। और गुड न्यूज ट्रांसलेशन में जब इस वर्स को हम पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, बी केयरफुल हाउ यू थिंक, योर लाइफ इज शेप्ड बाय योर थॉट्स। बी केयरफुल हाउ यू थिंक। जब हम प्रभु में आ गए हैं, हम यीशु मसीह में है, हम मसीह में नई सृष्टि है। कोई बोलिए नई सृष्टि। सब लोग बोलिए नई सृष्टि।
नई सृष्टि, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो अब सब कुछ नया हो गया। हालेलुया। कोई है मेरे साथ यहां पर? आमेन। बोलिए, पुरानी सब बातें बीत गई और अब सब कुछ नया हो गया। तो पवित्र शास्त्र बाइबल कहते हैं कि जो कोई मसीह में है वो नई सृष्टि है, और पुरानी बातें बीत गई, देखो अब सब कुछ नया हो गया। तो बाइबल कहती है कि सब कुछ नया हो गया, लेकिन जब हम प्रभु में हैं, हम प्रभु के लोग, कई बार हमें लग रहा है कुछ कहीं नया दिख ही नहीं रहा, कुछ नया कहीं हो ही नहीं रहा, कुछ अच्छा कहीं नजर आ ही नहीं रहा। सुन रहे आप? कुछ अच्छा नहीं दिख रहा, कुछ अच्छा नजर नहीं आ रहा, कुछ नया नहीं दिख रहा। सो मसीह में आने के बाद अगर कुछ अच्छा दिखना है, अगर कुछ अच्छा हम अपना जीवन में देखना चाहते हैं, अच्छा होगा, उसके लिए ही प्रभु बुलाया। लेकिन फिर क्यों नहीं हो रहा? कारण है हम कैसे अब अपना, हमारा मन में क्या चल रहा है। हमारा मन बहुत महत्वपूर्ण है। हमारा मन, वहां पर लिखा है, जैसे आप सोचते हैं वैसे आप अपने जीवन को बनाते हैं। जैसे आप अपने जीवन के बारे में, अपने बारे में, अपने लिए सोचते हैं, वैसा ही आप अपने आप को बनाते जाते हैं। आमीन। इसीलिए लिखा है, बी केयरफुल, तू रक्षा कर। आमीन। अपने मन की चौकसी कर। हालेलुया। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। बी केयरफुल हाउ यू थिंक, आप कैसे सोचते हैं, आपको केयरफुल होना है। हालेलुया। आपको परमेश्वर ने, आमीन, आपको परमेश्वर ने बुलाया है, आपको परमेश्वर श्रेष्ठ बनाएगा, आपको परमेश्वर आशीषित करेगा, आपको परमेश्वर चंगा भला रखेगा, आपके द्वारा दूसरों को परमेश्वर आशीष देगा, आपके द्वारा दूसरों को परमेश्वर जो शैतान की गुलामी में है छुड़ाएगा, उन्हें परमेश्वर, हालेलुया, आपके द्वारा प्रभु करेगा, आपको आशीष करेगा, आपके द्वारा लोगों को आशीष करेगा, आपको परमेश्वर बढ़ाएगा। आमीन। आपके द्वारा परमेश्वर बड़े बड़े कामों को आने वाले समय में परमेश्वर करेगा, करेगा, करेगा। आमीन। हालेलुया। अगर आप अपने बारे में सोच को बदलेंगे नहीं, आप अपने लिए जो सोचते हैं, आमीन, वो सोचने का तरीका अगर बदलेगा नहीं, तो फिर हम प्रभु में आ गए, और जो कोई मसीह में है वो नई सृष्टि है। पुरानी सब बातें बीत गई। सब बातें पुरानी मतलब मसीह में आने से पहले, आमीन, बीमारियां थी, श्राप थे, कर्ज थे, दुख थे, झगड़े थे, कलेश थे, दुष्ट आत्माएं थी, सब बातें, आमीन, वो हटेंगे वहां से। वो नहीं रह सकते वहां पर, वो नहीं बने रहेंगे वहां पर। आमीन। आपका जीवन में पराजय बना हुआ नहीं रहेगा, आपका जीवन में हार बना हुआ नहीं रहेगा, आपका जीवन में आपको लगता है मैं बार बार मैं ऐसे फंस जाता हूं, मैं गिर जाता हूं, अगर ऐसा है तो मसीह में आने के बाद वो आपका जीवन में नहीं रहेगा। यीशु मसीह में आप जयवंत होंगे, आप जयवंत जीवन बिताएंगे। लेकिन कैसे होगा? आमीन। बी केयरफुल, I mean, how you think. Your life is shaped by your thoughts. मैं प्रभु में आने के बाद अभी भी मेरा तो परिस्थिति ऐसे ही है, अभी भी तो मेरा जीवन ऐसा ही है, अभी भी तो कुछ अच्छा नहीं हो रहा, अभी भी तो कुछ बदल नहीं रहा। ऐसे सोच रखते हैं आप, ऐसे विचार आपके मन में है, तो क्या बदलेगा? बी केयरफुल। अगर वो थॉट्स आपके अंदर आते हैं, ऐसे विचार शैतान आपका मन के अंदर डालता है, सुन रहे हैं आप मेरी आवाज को यहां पर? अगर ऐसे विचार शैतान आपका मन में डालता है, कुछ अच्छा तो नहीं हो रहा, कुछ तो ठीक नहीं हो रहा, सब परेशानी वैसे ही है, सब अभी भी परेशानी आती है, ऐसे विचार आपका मन में शैतान डालता है। लेकिन आपको क्या करना है? क्या करना है? मेरे साथ है? क्या करना है? उन विचारों को रखना नहीं है। आपको मालूम है रोमियो की पत्री 12वां अध्याय, रोमियो 12वां अध्याय, आमीन, सबको समझना है। रोमियो की पत्री जल्दी से पढ़ेंगे, रोमियो 12वां अध्याय, और मैं आपके लिए पढ़ देता हूं दूसरे वचन को। रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 2। इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली भावती और सिद्ध इच्छा
अनुभव से मालूम करते रहो। आमीन। न्यू लिविंग ट्रांसलेशन मैं पढ़ता हूं आपके लिए, सुनेंगे आप? न्यू लिविंग ट्रांसलेशन डिस्प्ले में कौन सा वाला है, वहां पर मैं पढ़ता आपके लिए, सुनिएगा। लिखा है, डोंट कॉपी द बिहेवियर एंड कस्टम्स ऑफ दिस वर्ल्ड। डोंट कॉपी, डू नॉट कॉपी, डोंट कॉपी द बिहेवियर एंड कस्टम्स ऑफ दिस वर्ल्ड। हम कहां पर है? हम संसार में नहीं है, हम मसीह में हैं। मसीह में नई सृष्टि है, न्यू क्रिएशन इन क्राइस्ट। हालेलुया। मसीह में है, इसीलिए रात को जागकर प्रार्थना कर रहे हैं। हम मसीह के लोग हैं, बाकी तो सब सोने की तैयारी कर रहे होंगे अपने घरों में। हम प्रभु में हैं, तो हम प्रभु में हैं, हम यीशु में हैं। अब जब संसार में से प्रभु ने हमें निकाल लिया, मसीह में है, तो लिखा क्या है? डोंट कॉपी द बिहेवियर एंड कस्टम्स ऑफ दिस वर्ल्ड। इस संसार के समान, इस संसार का रवैया, इस संसार का तौर तरीकाओं को आप कॉपी मत करो। वहां पर लोग हैं, मैं बोल रहा हूं, उनको कोई आशा नहीं है, उनको कोई होप नहीं है, पर हम मसीह में हैं, हमें आशा है। इसीलिए जैसे वो बोलते हैं, हम भी उसमें थे ना, पहले हम उसमें थे तो कैसे थे? आप मेरे बात सुन रहे तो कम से कम इधर देखो आप, तब तो मुझे पता चले आप सुन रहे सच में। जब हम संसार में हैं तो हम कैसे थे? हम संसार में रोते रहते थे, निराश रहते थे, दुखी रहते थे, परेशान रहते थे। उस संसार में से प्रभु यीशु मसीह ने हमें निकाल लिया, अब हम मसीह में हैं। अब जब हम मसीह में आ गए तो डोंट कॉपी द बिहेवियर एंड कस्टम्स ऑफ दिस वर्ल्ड। इस संसार का अंदर रहकर हमने सीखा रोते रहना, दुखी मन, उदास मन, ये सब बातें हमारा जीवन में होते थे। लेकिन मसीह में आने के बाद अब फिर वैसे नहीं बनना, वैसे नहीं रहना। आगे लिखा है, मैं आपको बोल रहा हूं, डोंट कॉपी द बिहेवियर एंड कस्टम्स ऑफ दिस वर्ल्ड, बट let God transform you into a new person by changing the way you think. Hallelujah. But let God transform you. आमीन। परमेश्वर तुम्हें बदलेगा, परमेश्वर तुम्हें रूपांतरित कर देगा, परमेश्वर तुम्हें पूर्ण रीति से बदल डालेगा। आज आप जो हैं, आप वो नहीं रहेंगे। आज आपकी परिस्थिति क्या है, आपकी अवस्था क्या है, आप क्या देख रहे हैं, आप क्या अनुभव कर रहे हैं, आपका जीवन में वो नहीं रहेगा। परमेश्वर पूर्ण रीति से उसे बदल डालेगा। आमीन। परमेश्वर बदल डालेगा। आमीन। परमेश्वर बदलेगा, बदलेगा, बदलेगा। आज आप कमजोर आपको लग रहे होंगे, लेकिन परमेश्वर, गॉड ट्रांसफॉर्म यू इनटू ए न्यू पर्सन। उसका मतलब आज आप कमजोर हैं, आमीन, लेकिन आने वाले समय में परमेश्वर आपको बलवान बनाकर खड़ा करेगा। आमीन। आज आप वीक हैं, आने वाले समय में परमेश्वर आपको ऐसे सामर्थ्य भर देगा, ऐसा सामर्थ्य बनाएगा। आमीन। आपको सामर्थ्य बनाकर प्रभु अपनी महिमा के लिए खड़ा करेगा। हालेलुया। आज आपको लग रहा होगा मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं है, आमीन, आज आपकी स्थिति ऐसी होगी, लेकिन गॉड, आमीन, लिखा है, हालेलुया, वो क्या करेगा? बट लेट गॉड ट्रांसफॉर्म यू इनटू ए न्यू पर्सन। आमीन। आज आपके पास कुछ नहीं है, लेकिन परमेश्वर बदल कर आपको ऐसे बदल डालेगा, आपके पास बहुत कुछ होगा, भरपूरी होगी, अबंडेंस होगा। आमीन। कटोरा उमंडता रहेगा आपका। आमीन। आमीन। परमेश्वर, आमीन, पूर्ण तरीके से बदल डालेगा। कोई बोलो बदलेगा, बदलेगा, बदल डालेगा। आमीन। आपको लगता होगा वो बहुत अच्छी प्रार्थना करते, लेकिन मुझसे प्रार्थना नहीं होती। आज आपकी अवस्था ये होगी, लेकिन परमेश्वर क्या करेगा? बदल डालेगा। आमीन। गॉड ट्रांसफॉर्म यू इनटू ए न्यू पर्सन। आने वाले समय के एक बड़े प्रार्थना योद्धा आप होंगे, एक बड़ा प्रार्थना करने वाला वीर आप होंगे। आमीन। आप प्रार्थना करने से, आमीन, असंभव संभव में बदलने लग जाएंगे। आज आप क्या हैं, उसको आमीन,
उसके लिए परमेश्वर ने नहीं बुलाया। आज आप हम क्या हैं, आमीन, उसके लिए परमेश्वर ने नहीं बुलाया। प्रभु ने बुलाया है, कुछ और हमें बनाना चाहता है। वो क्या बनाना चाहता है? श्रेष्ठ बनाना चाहता है वो, आमीन। सामर्थी बनाना चाहता है वो, आमीन। सुंदर बनाना चाहता है वो, आशीषित हमें बनाना चाहता है वो, हालेलुया। लेकिन कैसे होगा? आमीन। लेट गॉड ट्रांसफॉर्म यू इनटू ए न्यू पर्सन। कैसे? कैसे? आमीन। एक वीक, आमीन, वो सामर्थी कैसे बन सकता है? कैसे एक व्यक्ति मसीह में आने के बाद, आमीन, कोई आज कुछ नहीं है, लेकिन कैसे वो भरपूरी में, बहुतायत में जा सकता है? कैसे ट्रांसफॉर्मेशन होगा? कैसे बदल जाएगा? आमीन। लिखा है, बाय चेंजिंग द वे यू थिंक। बाय चेंजिंग द वे यू थिंक। हाउ यू थिंक बहुत महत्वपूर्ण है। आप कैसे सोच रहे बहन? हेलो, आप कैसे सोचते हैं? आप, आमीन, ये परेशानी बहुत बड़ी है, ये समस्या बहुत बड़ी है, ये बीमारी बहुत बड़ी है। अगर यही सोच है आपकी, इस सोचने का तरीका को आप बदलें। मेरा परमेश्वर बड़ा है, मेरा परमेश्वर सामर्थी है, मेरा परमेश्वर अद्भुत करने वाला है, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, आमीन। वो सोचने का तरीका बदले, मेरा जीवन बदलेगा। मैं आशीषित हो जाऊंगा, मेरा परिवार आशीषित हो जाएगा, मेरा घराना आशीषित हो जाएगा। हालेलुया। कोई विश्वास करते तो मुंह से बोलिए, बोलिए ना, हालेलुया। मेरी अवस्था ऐसी नहीं रहेगी। आज जो मैं हूं, मैं ये नहीं हूं, आमीन। मैं जब प्रभु मुझे देख रहा है तो वो कैसे देख रहा है? हालेलुया। पास्टर सनी जब प्रार्थना कर रहे थे, आमीन, यिर्मयाह के बारे में परमेश्वर बोलते, यिर्मयाह, आमीन, मैंने तुझे जातियों के लिए भविष्यद्वक्ता बनाया है। यिर्मयाह ने बोला, हो मैं छोटा बालक हूं। हालेलुया। आज आप जो हैं, आप वो हमेशा नहीं रहेंगे। परमेश्वर आप में कुछ महान देख रहा है, परमेश्वर आप में कुछ बड़ा देख रहा है। आमेन, हालेलुया। आप क्या देख रहे हैं? आप देख रहे हैं मोबाइल, आप देख रहे हैं आपको गिराने वाले, आप देख रहे हैं आपको ठोकर खिलाने वाले। मैं बोल रहा हूं, मसीह में आने के बाद ऐसे नहीं होता जीवन। मसीह में आने के बाद, आमीन, आपका सोच को बदले, सोचने के तरीके को बदले। आपके अंदर विचार आएगा, कुछ नहीं हो रहा, आपको बदलना है, मेरा प्रभु करेगा मेरे लिए। अब वो विचार लेकर नहीं चलना, उस विचार को हटाना है, उस विचार को निकालना है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की आमीन। तो आपको मालूम है क्या लिखा है? मैं फिर से आपको पढ़ता हूं। Don't copy the behavior and customs of this world, but let God transform you into a new person by changing the way you think. Hallelujah. आपके सोचने के तरीका से, आमीन, आप एक अलग ही व्यक्ति बन जाएंगे। आमीन। क्या बनना चाहते हैं आप? क्या बनना चाहते हैं? न्यू मीन्स इन क्राइस्ट, इन क्राइस्ट न्यू। हालेलुया। मसीह में जो नई सृष्टि है, हम जो मसीह में आए हैं, मसीह में क्या है? मसीह में, मैं बोल रहा हूं, चंगाई है, मसीह में आनंद है, मसीह में शांति है, मसीह में क्या है? मसीह में बरकत है, बहुतायत है, मसीह में हमें उद्धार मिला, अनंत जीवन मिला। ये सब मसीह में, मुझे, जब मैं मसीह में हूं, ये सब आएगा, ये सब आएगा, ये सब होगा। हालेलुया, आमीन। तो प्रभु यीशु मसीह में हम हैं, हम मसीह में विजय है, मसीह में, आमीन। सदा परमेश्वर का धन्यवाद, सदा हमें जय के उत्सव में, हम सदा जय है मसीह में, हमेशा विजय है मसीह में। तो वो है न्यू पर्सन, आमीन। हारा हुआ नहीं, पराजय वाला नहीं, विजय पाया हुआ, आमीन। तो वो बनना है हमें। कैसे बनेंगे? हमारे सोच को बदलकर। हमारी, आपके मन में क्या है आज? बहुत समय शैतान आपका मन में डालता होगा कुछ नेगेटिव, नकारात्मक विचार, गलत विचार, और बहुत ऐसे बातें मन में वो डाल देता होगा। उसका 2 एग्जाम्पल बाइबल के अंदर, आमीन, लिखा है। लेकिन उससे पहले, आमीन,
But let God transform you into a new person by changing the way you think. Then you will learn to know God's will for you. जब तुम्हारे सोचने का तरीका को तुम बदलते, तब तुम परमेश्वर की इच्छा तुम्हारे लिए क्या है जान पाओगे, विच इज गुड एंड प्लीजिंग एंड परफेक्ट। तो परमेश्वर की इच्छा तुम्हारे लिए क्या है? गुड, अच्छी है। हालेलुया। उसका मतलब सुनो, मसीह में किस लिए प्रभु हमें लेकर आया? रोने के लिए नहीं, प्रभु हमें लेकर आया हमारे आंसुओं को पोंछने के लिए। उसकी इच्छा भली है आपके लिए। आमेन, हालेलुया। लेकिन कब जान पाएगा, कब समझ पाएंगे? लोग अपने सोचने के तरीके को बदलते नहीं है, अपने सोच को बदलते नहीं है। इसलिए कभी कभी प्रभु में है पर वो कहते हैं पता नहीं परमेश्वर देख नहीं रहा, पता नहीं परमेश्वर सुन नहीं रहा, पता नहीं परमेश्वर कुछ उत्तर नहीं दे रहा। मैं आपको बोल रहा हूं, अगर आपका मन में ऐसे विचार आते हैं तो उन विचारों को हटाकर आपका सोचने का तरीका, मेरा प्रभु भला है, मेरा प्रभु अच्छा है, वो प्रार्थना सुन रहा है, वो मेरे लिए कुछ बड़ा तैयार कर रहा है, उचित समय आने पर मेरा परमेश्वर सबको दिखाएगा, वो ही परमेश्वर है। हालेलुया, आमीन। बोलो यीशु मसीह की। तो आप और हम क्या करना है? क्या करना है? हमारे सोचने का तरीका बदलना है, विचारों को भी बदलना है। जो विचार आ रहे हैं जल्दी से, आमीन। पढ़िए मेरे साथ फिलिपियों की पत्री, फिलिपियों की पत्री और उसका 4 अध्याय, फिलिपियंस 4 अध्याय। परमेश्वर के लोग, आमीन, जहां कहीं से भी आप इस नाइट प्रेयर में जुड़े हुए हैं, आमीन, परमेश्वर की इच्छा आपके लिए भली है। परमेश्वर की इच्छा आपके लिए भली है। परमेश्वर के पास आपके लिए भली योजनाएं हैं। आपका मन के अंदर शैतान कुछ गलत बातें डालते हैं और कोई तरीका से कुछ बातें लोगों के द्वारा आ जाते हैं मन में, आमीन। वो सब बातें हटा दें जल्दी से, आमीन। परमेश्वर के विषय में, आमीन, आप अपने विषय में आप समझ जाएं, परमेश्वर मेरे लिए भला करेगा, परमेश्वर मेरे लिए अच्छा करेगा, परमेश्वर मेरे लिए सिर्फ, हालेलुया, भलाई ही लेकर आएगा। फिलिपियंस चैप्टर 4 4 अध्याय उसके 8वें वचन से लिखा हुआ है। 8वें वचन को मैं पढ़ता हूं। इसलिए हे भाइयों, जो बातें सत्य हैं और जो बातें आदरणीय हैं और जो बातें उचित हैं और जो बातें पवित्र हैं और जो बातें सुहावनी हैं और जो बातें मन भावनी हैं, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। आमीन। And now, dear brothers and sisters, one final thing, New Living Translation. One final thing, fix our thoughts on what is true. Fix our thoughts on what is true. Hallelujah. बोलो यीशु मसीह की। Hallelujah. My dear brothers and sisters, one final thing, fix your thoughts on what is true. What is true? क्या बोल रहा है? जो शैतान बोल रहा है वो ट्रू है। जो बुआ बोल रही है आकर के तेरा रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, तू फेल ही हो जाएगा, वही सच है क्या? I mean, what is true? The word of God. Hallelujah. Fix your thoughts on what is true. क्या है सत्य? हालेलुया। परमेश्वर का वचन सत्य। तेरा परमेश्वर यीशु मसीह ने बोला तेरा वचन सत्य है और मैंने तेरा वचन उन्हें पहुंचा दिया। ये वचन हमारे पास आया है। आमीन। फिक्स करें आपके थॉट्स को इनके ऊपर। फिक्स करने का मतलब, इधर है आप मेरे साथ, फिक्स योर थॉट्स ऑन व्हाट इज ट्रू। हालेलुया। ऑन व्हाट इज ट्रू। तो सत्य पर आपके विचारों को केंद्रित करें,
सच्चाई क्या है उसके ऊपर अपने विचारों को केंद्रित करें। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की आमीन। जल्दी से मैं बोलकर खत्म करूंगा, प्रार्थना करूंगा अगर आप मेरे को थोड़ा सा और सुनेंगे तो। आमीन। सत्य क्या है? सत्य पर अपने ध्यान को केंद्रित करें बोल रहा है। फिक्स्ड योर आमीन थॉट्स ऑन व्हाट इज ट्रू। तो जो कुछ लोग आपके बारे में बोल रहे हैं वो ट्रू नहीं है। लोग क्या बातें कर रहे हैं आपके बारे में वो सत्य नहीं है। लोगों को नहीं मालूम आपके बारे में कुछ भी। आपको बनाने वाले परमेश्वर आमीन, उस परमेश्वर ने आपको बनाया है और उसने बनाया है, उसे मालूम है आपके जीवन में आज क्या हो रहा है और कल वो आपको क्या बनाएगा ये उसे मालूम है। तो इसलिए लोग क्या बोल रहे हैं उस पर आप मन ना लगाएं। आमीन। लोग आपके बारे में क्या कह रहे हैं उसके बारे में आप अपना मन ना लगाओ। उनकी बातों में अपना मन ना लगाओ। उनकी बातों को भी अपने मन में रखना नहीं। फिक्स योर थॉट्स। आपका विचार, आपकी सोच, आपका मन जो सत्य है उसके ऊपर केंद्रित करो। और सत्य क्या है? परमेश्वर का वचन सत्य है। इस पर आपका मन लगा कर रखो। क्या है इसमें आपके लिए? हालेलुया। जब आप इस पर केंद्रित करते, आपका मन को केंद्रित करते, आपका विचारों को केंद्रित करते, आपका ध्यान को केंद्रित करते, हालेलुया। फिक्स, हमें लिखा फिक्स। फिक्स करने का मतलब ये पोडियम यहां पर है ना, आपको मालूम है ये पार्ट 3-4 पार्ट अलग अलग हैं, लेकिन इनको फिक्स कर किया गया। कैसे? कुछ स्क्रू वगैरह लगा के इसको फिक्स कर दिया है। समझ लीजिए आपका जीवन मीनिंगफुल है अगर आप इस पर अपने ध्यान को केंद्रित करके रखेंगे तो। आमीन। अगर आप व्हाट इज ट्रू, आमीन, जो सत्य है उस पर अपने मन को लगाकर रखेंगे, मीनिंगफुल लाइफ होगी आपकी, आशीषित जीवन होगा आपका, अर्थपूर्ण जीवन होगा आपका। आमीन। लेकिन अगर ये फिक्स नहीं होंगे तो ये कोई इस्तेमाल की चीज है, फिर इसे लपेट के कहीं कपड़े चादर में कोने में रखेंगे। आप है मेरे साथ यहां पर? फिक्स करें अपने विचारों को इस वचन पर, फिक्स कर दे अपने मन को इस पर। हालेलुया। अब तुम मेरे बारे में क्या कह रहे दीदी, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरा ध्यान तो प्रभु के वचन पर है। प्रभु का वचन मेरे लिए क्या कह रहा है, परमेश्वर मेरे लिए क्या कह रहा है, परमेश्वर के हृदय में मेरे लिए क्या है। हालेलुया। लोग क्या बोल रहे हैं हमारे बारे में, आमीन, उससे बढ़कर है परमेश्वर क्या बोल रहा है हमारे बारे में। आमीन। फिक्स योर थॉट्स। आमीन। कहां पर फिक्स करना है? सत्य पर। कहां पर अपने मनों को केंद्रित करके रखना है? सत्य पर। कोई बोलो सत्य पर। सच्चाई पर मन लगाओ, सत्य पर मन लगाओ। और परमेश्वर का वचन सत्य है और दूसरा यीशु मसीह सत्य है। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा आई एम, मैं मार्ग हूं, मैं ही सत्य हूं, मैं ही जीवन हूं। तो यीशु मसीह सत्य है। हालेलुया। कई बार हम प्रभु में आने के बाद हमारा ध्यान कहीं और भी इधर जाए उधर जाए। मैं आपसे बोल रहा हूं ऐसे लोगों को प्रभु आशीष करना चाहते लेकिन उनका ध्यान झूठ पर जल्दी जल्दी चला जाता है, झूठी बातों पर जल्दी जल्दी ध्यान चला जाता है, झूठी बातों में जल्दी जल्दी मन चला जाता है। फिक्स योर थॉट्स ऑन व्हाट इज ट्रू। आई मीन जीसस इज ट्रू। हालेलुया। यीशु सत्य है, उस पर मन लगा के रखो। आमीन। आप सफल होगे, आप आशीषित होगे, आप बढ़ते जाओगे, परमेश्वर आपको बढ़ाएगा, परमेश्वर आपको हालेलुया सामर्थी बनाएगा। वो तो क्या है? आई मीन डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, वन फाइनल थिंग, फिक्स योर थॉट्स ऑन व्हाट इज ट्रू। आई मीन सत्य पर आप अपने मन को लगा कर रखें, सच्चाई पर अपने मन को लगा कर रखें। तो कई बार बातें आ जाएंगी जो कि सत्य नहीं है, जो कि सच बिल्कुल नहीं है। शैतान झूठा है, बाइबल कहते हैं शैतान झूठा है वरन झूठ का बाप है।
तो सत्य उसमें है ही नहीं, वो सत्य पर स्थिर रहा ही नहीं, वो आरंभ से हत्यारा। तो क्या करता है, झूठ का सहारा लेता है, झूठी बातें बोलता है। आदम और हव्वा, परमेश्वर ने उनको बनाया, आशीषित बनाया, सुंदर बनाया, अपने स्वरूप में बनाया, अपनी समानता में बनाया। लेकिन आकर के शैतान क्या बोलते हैं हव्वा को, आमीन, क्या सच है परमेश्वर ने इस वाटिका के किसी भी वृक्ष के फल को खाने के लिए तुमको मना किया है? ऐसे बोला था क्या? परमेश्वर ने बोला था सब कुछ बेखटके खा सकते हो। लेकिन वो बात करता है ऐसे, ऐसे विचार आते हैं मन में, ऐसे विचार डाल देता है मन में। कैसे? पता नहीं परमेश्वर ने ऐसे कहा है कि कैसे, कंफ्यूजन क्रिएट करता है मन के अंदर। आप कभी भी कंफ्यूज ना रहें, क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा। मैं बोल रहा हूं फिक्स कर दे आपके थॉट्स को सत्य पर, अच्छा ही होगा, बेहतर ही होगा, उचित समय पर मेरा परमेश्वर मुझे बढ़ाएगा, मुझे खड़ा करेगा, मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। हालेलुया, आमीन। बोला तू खाओगे ना, इस फल को खाओगे तो तुम परमेश्वर के तुल्य बन जाओगे। झूठा है वो, तुम परमेश्वर के तुल्य बन जाओगे। तू ये करेगा ना तभी कुछ होगा, तू वो करेगा ना तभी कुछ होगा। आपको मालूम है जब दाऊद उस जगह में आ गया, पहले शमूएल की किताब, वो एक एग्जाम्पल है, जो एक अच्छा एग्जाम्पल है। तो समय का खत्म हो गया, अगली बार और अगर आमीन समय है तो मैं इसको और फिर से बताऊंगा। तो दाऊद वो एग्जाम्पल है जो हमें बनना है। पहला शमूएल उसका 17वां अध्याय और उसके सारे घटना को हम जानते क्या चल रहा है। गोलियत वहां पर 17, गोलियत की समस्त इजराइल को चुनौती, वो चुनौती दे रहा है, वो चुनौती दे रहा है। क्या चुनौती दे रहा है? तुम में से कोई पुरुष आए, आकर के मुझसे युद्ध लड़े, मुझे हराए, और फिर हम तुम्हारी सेवा करेंगे। नहीं तुम मुझसे लड़कर मुझे हराएंगे तो तुम्हें हमारी सेवा करनी पड़ेगी। ऐसे चुनौती 1 शमूएल चैप्टर 17 में गोलियत आकर देता है। जब वो चुनौती दे रहा आकर के, तो क्या हो रहा है? वर्स 11वें वचन में लिखा है, उस पलिश्ती की इन बातों को सुनकर शाऊल और समस्त इजराइलियों का मन कच्चा हो गया और वे अत्यंत डर गए। क्या लिखा है? शाऊल और समस्त इजराइलियों का मन कच्चा हो गया, उनका मन कच्चा हो गया और वे अत्यंत डर गए। सुनो, अब इनका मन की अवस्था देखो, क्या हो रहा है अंदर? डर वहां पर है। मन कच्चा होने का मतलब कमजोर हो गए, वीक, अपने आप को हम बहुत कमजोर हैं, हम बहुत लाचार हैं, हम बहुत छोटे हैं, हम बहुत पीछे हैं। तो मन कच्चा हो गया और लिखा है वे अत्यंत डर गए। तब दाऊद वहां पर आया। दाऊद आकर के पूछता है, आमीन, अगर इस पलिश्ती को हम मारेंगे तो हमें क्या मिलेगा? और पढ़िए मेरे साथ 24वां वचन 24, जल्दी से पढ़ेंगे। उस पुरुष को देखकर सब इजरायली अत्यंत भय खाकर उसके सामने से भागे। फिर इजरायली पुरुष कहने लगे, क्या तुमने उस पुरुष को देखा जो चढ़ा आ रहा है? निश्चय वह इजरायलियों को ललकारने को चढ़ा आता है, और जो कोई उसे मार डालेगा उसको राजा बहुत धन देगा। 26वें वचन को पढ़िए। तब दाऊद ने उन पुरुषों से जो उसके आसपास खड़े थे पूछा, जो उस पलिश्ती को मार के इजरायलियों की नामधराई दूर करेगा उसके लिए क्या किया जाएगा? उसके लिए क्या किया जाएगा? वह खतना रहित पलिश्ती क्या है कि जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारे। हालेलुया। देखिए यहां पर एक व्यक्ति आकर चुनौती दे रहा है, ललकार रहा है,
कौन है तुम में से आए, आकर युद्ध करे, आकर लड़ाई करे, मुझे हराए, मुझे पराजित करे। अगर तुमने मुझे हराया है हम तुम्हारी सेवा करेंगे, नहीं तो तुम्हें हमारी सेवा करनी पड़ेगी। और वो जो था गोलियत, उसका कद इतना लंबा चौड़ा है, उसकी तलवार भाला ऐसा है, उसकी झीलम ऐसी है। ये सब बातें उसके जीवन में उसके बारे में लिखा है। और सब जगह में अब इजराइल में चर्चा क्या चल रही है, उनका मन कच्चा हो गया और वे अत्यंत डर गए। क्या बात चल रही है सब जगह में, सबके घर में क्या बात चल रही है? जब भी कोई आपस में मिल रहे तो एक दूसरों से क्या बात चल रही है आपस में? गोलियत ललकार रहा है, गोलियत चुनौती दे रहा है, समस्या इतनी बढ़ रही है, परेशानी इतनी बड़ी है, बीमारी इतनी बड़ी है, कर्जा इतना बड़ा है। और ये सब बातें, नकारात्मक बातें, नेगेटिव बातें सब जगह में हो रही है। और वो बातें सुन सुनकर सबका मन क्या हो रहा है? सबका मन कच्चा और अत्यंत डर गए। उनके बीच में अभी भी सब लोग यही बात करते करते आ रहे हैं, अरे वो चढ़कर आ रहा है, वो चढ़ता हुआ आ रहा है, वो ललकार रहा है, इजराइलियों को ललकारने को चढ़ा आता है, ये सब बातें करते हैं। लेकिन इनके बीच में एक व्यक्ति दाऊद आकर कहता है, दाऊद ने उन पुरुषों से पूछा, उसके पास खड़े हुए पुरुषों से पूछा, उस पलिश्ती को मार के इजराइल की नामधराई दूर करेगा, उसके लिए क्या किया जाएगा? हालेलुया, आमीन, बोलो यीशु मसीह की आमीन। सबकी सोच अलग है। सब क्या सोच रहे? हम हारेंगे, हम पराजित हो जाएंगे, वो इतना बड़ा है, वो इतना वीर है। लेकिन ये व्यक्ति की सोच कुछ अलग है। आमीन। क्या सोच है इसकी? बोल रहा है, जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारे वो क्या है? खतना रहित पलिश्ती। आमीन। ये अलग तरीके से देखता है अपने आप को, ये अलग तरीके से देखता है खुद को, ये अलग तरीके से देखता है अपने परमेश्वर को। इसके विचार अलग हैं बाकियों से अपने परमेश्वर के लिए। इसे मालूम है, आमीन, वो जीवित परमेश्वर है। हम बोलते हैं जीवित। लेकिन परिस्थिति आने के बीच में, परिस्थिति आने के समय, मुश्किल आने के समय, हालेलुया, हमारा मन क्या है, हमारे विचार क्या है, हमारी प्रतिक्रियाएं क्या हैं, तब हमें पता चलेगा हम कितना अपने परमेश्वर को जानते हैं। हालेलुया। कितने लोग जानते हैं अपने परमेश्वर को? जिंदा है वो, जीवित है वो। हालेलुया। तो हमारा परमेश्वर जीवित है। बाकी लोग डर रहे हैं, लेकिन ये क्या बोल रहा है? जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारे। क्या है? मैं जल्दी से पढ़ूंगा आगे। आइए 31 में 31 से। जब दाऊद की बातों की चर्चा हुई, हालेलुया, तब शाऊल को भी सुनाई गई और उसने उसे बुलावा भेजा। बोलो यीशु मसीह की आमीन। अभी तक किसकी चर्चा चल रही है सब जगह? आमीन। गोलियत इतना बड़ा है, गोलियत इतना वीर है, गोलियत इतना महान है, गोलियत आ रहा है, ललकार रहा है, चढ़ाई कर रहा है। लेकिन देखो, जहां पर सबका मन कच्चा हो गया, जहां पर सब डरे हुए हैं, वहां पर एक व्यक्ति जो जानता है परमेश्वर को, आमीन, उसका विचार मन में, मेरा प्रभु जिंदा है, वो सर्वशक्तिमान है, युद्ध में पराक्रमी है, सेनाओं का यहोवा है वो। हालेलुया। आमीन। जब इसने आकर बातें करी, लोगों की बात करने का विषय बदल गया, लोगों की चर्चा का विषय अब गोलियत नहीं है, अब दाऊद है। हालेलुया। ऐसे कुछ दाऊदों को प्रभु खड़ा करे। आमीन। ऐसे कुछ दाऊद कलीसिया में उठकर खड़े हों, ऐसे कुछ अलग सोच वाले, अलग सोच विचार वाले, अलग तरीका से मन, आमीन, चीजों को देखने वाले, हालेलुया, प्रभु खड़ा करने जा रहा है। आमीन। तो क्या हुआ? जब शाऊल को भी ये पता चल गया, राजा भी डरा हुआ है शाऊल, आमीन, उनको भी समाधान नहीं है, वो भी अपने बंकर में छुपा हुआ है। हालेलुया। तो लेकिन यहां पर कुछ दाऊदों को प्रभु खड़ा करे। हालेलुया। आमीन, आमीन। हमारा परमेश्वर जीवित है, वो बचाने वाला परमेश्वर है, वो संभालने वाला परमेश्वर है, वो जीवन देने वाला परमेश्वर है। आमीन। जब ये बातें सब वहां पर होने लगी, शाऊल ने बोला, बुला के लाओ। अब शाऊल के सामने आ गया। 34वें वचन में, 34 में पढ़िए मेरे साथ, थोड़ा 33 से पढ़ेंगे।
शाऊल ने दाऊद से कहा, तू जाकर उस फलिस्ती के विरुद्ध युद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि तू तो लड़का ही है और वह लड़कपन ही से योद्धा है। आमीन। लोग क्या करते हैं, देखो तू क्या है, तू तो छोटा सा लड़का है और वो लड़कपन ही से योद्धा है। सुन रहे आप, लोग आपको दूसरों के साथ तुलना करेंगे, लोग आपको दूसरों के साथ मूल्यांकन करेंगे। हालेलुया। आप उसको देखो, वर्मा जी के बेटे को देखो, उसे देखो, शर्मा जी के बेटे को देखो, तुम्हें देखो, तुम क्या करते हो। तो इस प्रकार से बोल के ऐसे देखो, उसे देखो, ये देखो। अब ये क्या कर रहे हैं, ये खुद जो सोच रखते हैं ना इसके बारे में, वो इसे सुना रहे। तू नहीं कर सकता, तू नहीं कर पाएगी, तुझसे नहीं हो पाएगा, तू नहीं संभाल सकती, तू ज्यादा नहीं और चल सकती। तो ये कौन बोल रहा है, ये लोग बोल रहे हैं उसके बारे में। मेरे साथ है आप यहां पर। इसीलिए जब लोग आपके बारे में बोल रहे तू नहीं कर सकेगा, तुम छोटे हो, तुम ये हो, तुम वो हो, आपकी सोच विचार आप सत्य पर केंद्रित करके रखना अपने मन को। आमीन। मेरा परमेश्वर मुझसे करवाएगा, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, मेरा परमेश्वर वो जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। आगे बढ़ते बढ़ते आपको मालूम है क्या हो रहा है, बोल रहे तू, आमीन, तू तो लड़का ही है, तू से युद्ध नहीं लड़ सकता, वो तो तू लड़का है और वो लड़कपन ही से योद्धा है। दाऊद ने क्या कहा, सुनो, दाऊद ने क्या बोला, हाँ बात तो सही है, वो तो भैया 10 फुट का है और मैं तो अभी 14 साल का हूं, ऐसे बोला। क्या बोल रहा है आगे दाऊद ने, पढ़िए ना। दाऊद ने शाऊल से कहा, तेरा दास अपने पिता की भेड़ बकरियां चराता था, और जब कोई सिंह या भालू झुंड में से मेमना उठा ले जाता, तब मैं उसका पीछा करके उसे मारता और मेमने को उसके मुंह से छुड़ा लेता, और जब वह मुझ पर हमला करता तब मैं उसके केश को पकड़ के ऐसे मार डालता। तेरे दास ने सिंह और भालू दोनों को मारा है। 36वें वचन को मिलकर पढ़ेंगे आप, मैं 3 बोलूंगा तो 1 2 3 पढ़िए। तेरे दास ने सिंह और भालू दोनों को मारा है, और वे खतना रहित फलिस्ती उनके समान हो जाएगा, क्योंकि उसने जीवित परमेश्वर की सेना को। आमीन। फिर से वो बोल रहा है, कौन से परमेश्वर की सेना। हम समझ लेना, परमेश्वर जिंदा है। अगर परमेश्वर जीवित हो तो परिस्थिति कुछ भी हो, वो परिस्थितियों को बदल देने के लिए प्रभु हमारे साथ है। आमीन। चीजें बदलेंगी, आमीन, परिस्थितियां बदलेंगी। हालेलुया। आमीन। जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारा है। तो फिर दाऊद ने कहा, यहोवा जिसने, पढ़िए ना 37वां वचन भी, फिर दाऊद ने कहा, यहोवा जिसने मुझे सिंह और भालू दोनों के पंजे से बचाया, वह मुझे उस फलिस्ती के हाथ से भी बचाएगा। क्या सोच है इसकी, क्या विचार है इसके। आमीन। परमेश्वर मुझे बचाएगा। कोई बोलो बचाएगा, बचाएगा, बचाएगा। आमीन। विजय देगा, जयवंत बनाएगा। आमीन। मेरे संग रहेगा। आमीन। परिस्थितियां बदल जाएंगी, चुनौती देने वाला शैतान लज्जित हो जाएगा, परमेश्वर मुझे विजय देगा। आमीन। लेकिन लोग क्या बोल रहे हैं आकर उस समय उसको, तू नहीं कर पाएगा, तुझसे नहीं हो पाएगा, तू नहीं लड़ पाएगा, तू नहीं जीत पाएगा। आमीन। लोग क्या बोल रहे हैं उसे लेकर नहीं। आमीन। मेरा थॉट्स, आमीन, सत्य पर केंद्रित है। आमीन। प्रभु जिंदा है, वो मुझे बचाएगा। हालेलुया। फिर क्या हुआ आगे, चलो ठीक है। दाऊद जब ये बातें बोला तो शाऊल ने मान लिया। आप बोलोगे तो लोगों को भी मानना पड़ेगा। हालेलुया। लोगों को भी मानना पड़ेगा। क्या हुआ, तब शाऊल ने, 38वें वचन में, तब शाऊल ने अपने वस्त्र दाऊद को पहनाए, पीतल का टोप उसके सिर पर रख दिया और झीलम उसको पहनाया। तब दाऊद ने उसकी तलवार वस्त्र के ऊपर कसी और चलने का यत्न किया। हालेलुया। आमीन। तुम कर सकते हो। लोग आकर बोलेंगे, सुन रहे आप,
आपको ये करना पड़ेगा, दीदी आपको ये करना पड़ेगा, आपको ऐसे करना पड़ेगा। सुन रहे? उसके ऊपर क्या कर दिया? शाऊल राजा का जो लड़ने का अस्त्र शस्त्र, मुकुट, टॉप, ये सब कुछ उसके ऊपर डाल दिया। अब जा, अब तू जीतेगा। मेरे साथ है आप? लोग बाग कभी कभी आपको भी ऐसे देंगे कुछ, मैं बोलूं, बात करूं आपसे, लोग बाग आपको भी ऐसे देंगे कुछ। हालेलुया। एक वचन देता हूं, इधर आओ। हालेलुया। याद है ना आपको, डिसाइपलशिप वालों को याद है, हुबला जुबला बाबा बाबा प्रॉफिट हुबला जुबला। तो ऐसे वाले लोग आते हैं और वो बोलते हैं, आओ एक कीवर्ड देता हूं तुम्हें, आपको ये लेकर जाना होगा, ऐसे दिखा देना उसको। हालेलुया। मैं आपको बोल रहा हूं, आपको दाऊद को शाऊल के वस्त्र पहना दिए। ये लेकर करने से होगा, ऐसे चलने से होगा, ऐसे बोलने से होगा। कोई आपको तरह तरह की प्रार्थनाएं भी शायद बताएंगे। शायद सुन रहे आप? ऐसी प्रार्थना उत्तर जल्दी लाती है, ये प्रार्थना का परिणाम बड़ी जल्दी आता है, प्रभावशाली है ये वाली प्रार्थना। बड़े तरीके शायद कोई आपको सिखाएंगे, बताएंगे। अब ये सब लेकर आप चल रहे हैं, ऐसी करने से होगा, ऐसी चलने से होगा, ऐसी करने से पति बदलेगा, ऐसी करने से बच्चा बदलेगा। कुछ बदलने वाला नहीं है। आप दुनिया भर का भार लेकर चल रहे हैं खामखा। सिंपल प्रेयर है और सीधा है वचन, सरल। उसके अलावा और कोई तरीका नहीं होता। क्या हुआ? जब वो लेकर चलने लगा, जब उसने चलने का यत्न किया, क्या हुआ? जब उसने चलने का यत्न किया तो कहां लिखा है? उसने चलने का यत्न किया, आगे लिखा है, वो नहीं चल पाया, उसने उसे नहीं परखा था, तो क्या किया? उसने उन्हें उतार दिया। उसने उन्हें उतार दिया। कोई फॉर्मूले नहीं होते, कोई शॉर्टकट नहीं होते। आमीन। सीधा है। आपको विश्वास कर कर आपका सोच विचार को इस पर केंद्रित रखना है। हालेलुया। परमेश्वर हमें आशीष दे। आप दूसरों के बातें सुनकर, ये लो ऐसे करने से होगा, ऐसे करने से होगा, ऐसे करने से होगा, सब कुछ को उतार डालो आज। सब कुछ को उतार कर फेंक डालो आज। सारे जो सिखाए गए फॉर्मूला सबको दूर हटाओ। सीधी प्रार्थना, आमीन, सीधा है वचन, इसमें कुछ और मिलावट नहीं है। इसीलिए 2 कुरिन्थियंस 10:5 में लिखा है, यद्यपि हम शरीर में चलते हैं, लिखा है 10:3 से, कि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं, पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है। इसीलिए 5वें वचन में, सो हम कल्पनाओं को और हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है, खंडन करते हैं, और हर भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बनाते। न्यू लिविंग ट्रांसलेशन में फिर से मैं पढ़ूंगा, सुनना और हम प्रार्थना करेंगे। वी डिस्ट्रॉय एवरी प्राउड ऑब्स्टिकल दैट कीप्स पीपल फ्रॉम नोइंग गॉड। वी कैप्चर देयर रिबेलियस थॉट्स and teach them to obey Christ. We capture their rebellious thoughts and teach them to obey Christ. Hallelujah. जो बलवा करने वाले, जो मसीह की पहचान के विरोध में कभी डर लेकर आने वाले, कभी चिंता लेकर आने वाले, सुन रहे हैं आप? आज रात आपका मन में कोई चिंता है, कोई डर है, कोई भय है, कोई चुनौती आपको दे रहा है, उसकी ललकार सुनकर आपका अंदर भय आ रहा है, डर आ रहा है, आपके आज को लेकर, आपके कल को लेकर। सुनो, वो रिबेलियस थॉट है, वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। उसको क्या करते हैं? हालेलुया, आमेन। वी कैप्चर देयर रिबेलियस थॉट्स एंड टीच देम टू ओबे क्राइस्ट। उन थॉट्स को हम हटाकर, आमीन, जो मसीह मेरे लिए कह रहा है, आमीन, उन बातों में, हालेलुया। तो हम क्या करते हैं? हर एक कल्पनाओं का, ऊंची बातों का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है, उसको खंडन करते। रिबेलियस थॉट, आमीन, तुम असफल हो जाओगे, लोगों ने बोला, हम उसे खंडन करते हैं। लोग बोल रहे तू नहीं कर पाएगा, मैं उसे खंडन करता हूं। शैतान मन में डाल रहे तुम्हारा वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं होगा, मैं उसे खंडन करता हूं। तुम्हारे बच्चे खराब हो जाएंगे, मैं उसे
खंडन करता हूं, उन बातों को हम मन में लेकर नहीं चलेंगे। हालेलुया। आए हम खड़े हो जाएं। आज रात हम कुछ खंडन करेंगे। आज रात कुछ चीजों को हम कैद कर रहे हैं। हालेलुया। कुछ विचार, कुछ भावनाएं, कुछ कल्पनाएं, ऐसी चीजें जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में, परमेश्वर के वचन के विरोध में, परमेश्वर की ओर से नहीं है। हालेलुया। उन सभी बातों को आज हम हटाएं, यीशु के नाम से हटाएं। सब लोग अपनी आंखें बंद करें। हालेलुया। रबल हंदना राखाठा लबाज के देरियांदा शांदा लगडगाद लबाबा शाउडबा न हसदना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर मेरे लिए बड़ी बातें आपने तैयार करके रखा है। सब लोग अपनी आंखें बंद कर कर मुंह खोल कर बोले, परमेश्वर आपने मेरे लिए बड़ी चीजों को रखा है। परमेश्वर आपके पास मेरे लिए बड़ी योजनाएं हैं। सब लोग मुंह खोल कर बोलो, मेरे लिए, मेरे लिए, मेरे लिए, मेरे लिए परमेश्वर आपकी योजना महान है। मेरे लिए आपकी योजना महान है। ओ रबाल हंदना रादाला बाबा बाबा शांदरे। हालेलुया। हर एक चिंताएं आज हटने पाए, हर एक प्रकार का डर आज खत्म होने पाए, हर एक वो भय यीशु के नाम से खत्म हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। परिवार को लेकर, अरे बच्चों को लेकर, पति को लेकर, पत्नी को लेकर, अपनी जॉब को लेकर, अपनी स्टडी को लेकर, हालेलुया। अगर किसी भी कारण से वो विचार वहां पर है, वो डर वहां पर है, वो नेगेटिव थॉट्स वहां पर है, आज आमीन, वो सारी नकारात्मकता वहां से हटने पाए, हर एक नेगेटिविटी वहां से दूर होने पाए। सब लोग, सब लोग, सब लोग बोलिए हालेलुया, हालेलुया। मेरा परमेश्वर जीवित है, मेरा परमेश्वर जीवित है। मुंह खोलकर कहे, मेरा परमेश्वर जीवित है। ओ वो मेरे लिए भला करेगा, मैं भलाई ही देखूंगा। राबाना से देने शगडगाद नारियांदे राखाठाला रबाल हस्तना। ओ जीसस, हर एक ऊंची बातों को आज रात हम यीशु के नाम से खंडन करते हैं। परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठने वाली हर एक ऊंची ऊंची बातों को यीशु के नाम में हम खंडन करते हैं। हर एक भावनाओं को हम कैद करके मसीह की अधीनता में लेकर आते हैं। हालेलुया। कलीसिया बढ़ेगा, कलीसिया सामर्थ के साथ, हालेलुया, प्रभावशाली तरीके से कलीसिया बढ़ेगा। ओ शाखारा बाबा